चलो बेटा, इसमें क्या बोला है, आपको बताना है कि पॉइंट इंटरसेक्ट होगा या पैरेलल लाइन होगी या कोइंसिडेंट। मैंने एक पहले भी वीडियो, एक या दो तीन पढ़े हुए ना, हाँ 2-3 वीडियो पढ़े हुए हैं, पूरा कंसेप्ट समझाया है मैंने बहुत डिटेल से। और अब मैं बता रहा हूं क्विक में, 3 कंडीशन होती है। अगर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, अगर ये इक्वल नहीं है यहीं पर, तो क्या हो जाता है, आगे मुझे देखने ही नहीं है कि C1 बाई C2 है कि नहीं, वो नहीं देखना है। तो ये क्या हो जाती है, इंटरसेक्ट, ये वाली कंडीशन होगी एट अ पॉइंट, ये हो जाएगा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। मतलब क्या हो जाएगा, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, एक लाइन ये है, दूसरी ये, एक ही पॉइंट पे कट करेगी, इसलिए क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। आया समझ में, ये वाली लाइन हो जाएगी, एक ही जगह देखो कट कर रही है ना, कहीं पर भी, यहां पर भी देख लो एक ही जगह कट करेगी, कहीं पर भी कर लो, कुछ भी कर लो, एक ही पॉइंट पे कट करेगी। कब कंडीशन होगी, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2। अच्छा, मैं बता रहा हूं A1 बाई A2 क्या होता है, B1 बाई B2 क्या, ये 5x माइनस 4y, समझना बेटा, 5x माइनस 4y प्लस एट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब समझना है A1 किसको बोलते हैं, x का कोफिशिएंट को बोल देते हैं A1 इक्वल टू कितना है, x का आगे जितना मल्टीपल में है 5। आया समझ में। B1 क्या होता है, B1 आपका क्या है, y के आगे क्या है, माइनस का 4, तो ये हो गया माइनस का 4। C1 कितना है, ये कांस्टेंट टर्म, ये है 8। आया समझ में। अब ये दूसरी इक्वेशन है, अब आप बताओ A2 बराबर कितना होगा, A2 बराबर क्या हो जाएगा 7, B2 बराबर क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट है 6 और C2 कितना हो जाएगा माइनस का 9। A1 A2 B1 B2 C1 C2, आया ना समझ में क्या होता है, ठीक। अब पहली कंडीशन होगी तो इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। अगर ये वाली कंडीशन A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 हो गया, तीनों अगर इक्वल हो गए तो ये क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़े पड़े हैं। अरे भाई ये वाला, अब देखो ये लाइन एक है, एक ये, यहां पे लोग कितनी जगह टच हो रही है, बहुत सारी जगह टच हो रही है। इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस है, बहुत ही सारे सॉल्यूशंस है। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने एक एग्जांपल से बताया था, जो ज्यादा प्यार करते हैं उनका क्या कंडीशन होती है, हमेशा एक साथ रहते हैं। अब अगर एक साथ रहेंगे तो बहुत ज्यादा क्या होगा, आप समझ रहे हो आप, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाते हैं वहां पे। तो ये वाला कंडीशन क्या होगी, अगर एक लाइन ये जा रही है तो दूसरी भी लाइन इसी के ऊपर से जाएगी, तो ये इसी के ऊपर से लाइन ये चली जाएगी। तो देखो कितनी जगह टच कर रहा है, बहुत सारी जगह टच कर रहा है। जितनी जगह टच करेगा उतने सॉल्यूशंस होंगे, तो इसके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। एक कंडीशन और है लड़ाई वाली, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, यहां पे इक्वल नहीं लगेगा। आ गया। इस कंडीशन में क्या होगा भाई, रहेंगे तो साथ साथ, ट्रेन की पटरी, ट्रैक बताया था, रेलवे ट्रैक, मिलेंगे कभी नहीं। अगर ये मिलेंगे नहीं तो क्या कोई सोल्यूशन होगा, कुछ ना होने वाला है। आना समझ में, अगर मिल गए तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा। बट इस कंडीशन में क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, पैरेलल लाइंस मतलब क्या है, रहेंगे साथ में
और कभी मिलेंगे नहीं। अगर दोनों लाइन कहीं पर टच नहीं होती हैं तो वो क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, वहां पे नो सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो इसका मतलब एक लाइन अगर ये जा रही तो दूसरी देखो ये जाएगी, बट कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। आया समझ में? ठीक, अब आपको इसमें देखना है क्या कंडीशन बन रही है, ये पूछ रहा है। A1 मेरा कितना है, अब मैं निकालूंगा A1 इक्वल टू 5 है, A2 कितना है 7 है, B1 कितना है माइनस का 4 है, B2 कितना है 6 है। देखो यही इक्वल नहीं है तो आगे देखने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है। कौन सी कंडीशन हो जाएगा, ये वही लोग हैं, बचपन वाला प्यार है इनका, कभी कभार मिल लेते हैं, इसलिए एक बार मिले एक सॉल्यूशन इसका निकल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कंडीशन इंटरसेक्टिंग हो जाएगी लाइन, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। आया ना समझ में? चलो ठीक।